ये वीडियो आपके दिमाग को फ्राई कर सकता है, क्योंकि इसमें योग वशिष्ठ का ऐसा ज्ञान है जिसे हर कोई समझ नहीं सकता। इसे वही ग्रहण कर सकता है जो सच में जिज्ञासु और योग्य है। अगर आपको लगता है कि आप उस सत्य को सुनने के लिए तैयार हैं, तो आगे बढ़िए, वरना अभी स्क्रॉल कर दीजिए। योग वशिष्ठ भारतीय दर्शन का एक गहरा और रहस्यमय ग्रंथ है, जहाँ ऋषि वशिष्ठ भगवान राम को जीवन, चेतना और वास्तविकता के रहस्य बताते हैं। इसमें ऐसी कहानियां और उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि माया का संसार कितना अद्भुत और रहस्यमय है। इस वीडियो में आप उसके एक चौंकाने वाले दर्शन को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, आज रात आप सोते हैं और एक सपना देखते हैं। उस सपने में शहर है, लोग हैं, डर है, खुशी है, पूरा जीवन चल रहा है। सब कुछ इतना वास्तविक लगता है कि आपको एक पल के लिए भी यह नहीं लगता कि आप सपना देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होती है और आपकी आंख खुलती है, वो पूरी दुनिया जो कुछ देर पहले तक बिल्कुल सच लग रही थी, एक सेकंड में गायब हो जाती है। शहर नहीं, लोग नहीं, डर नहीं, खुशी नहीं, सब कुछ जैसे कभी था ही नहीं। अब यहाँ एक ऐसा सवाल उठता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। सवाल यह है कि अगर एक सपना आपके दिमाग के अंदर पूरी दुनिया बना सकता है, तो क्या यह संभव है कि जिस दुनिया को आप अभी रियल कह रहे हैं, वह भी किसी चेतना का सपना हो? अजीब लगता है, लेकिन हजारों साल पहले एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ ने बिल्कुल यही दावा किया था। उस ग्रंथ का नाम है योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ के अनुसार यह ब्रह्मांड पत्थर, मिट्टी और पदार्थ से नहीं बना, यह बना है चेतना से। इसका मतलब यह है कि जिस रियलिटी को हम ठोस और भौतिक समझते हैं, वह असल में चेतना की अभिव्यक्ति हो सकती है। और इससे भी ज्यादा विचलित कर देने वाली बात यह है कि हम सिर्फ इस यूनिवर्स में रहने वाले जीव नहीं हैं। योग वशिष्ठ के अनुसार हम शायद किसी विशाल कॉस्मिक माइंड के ड्रीम कैरेक्टर्स हो सकते हैं। सोचिए, अगर यह सच हुआ तो इसका मतलब है कि आपकी पूरी रियलिटी, आपका शरीर, आपकी पहचान, आपकी समस्याएं, आपकी खुशियां शायद उतनी वास्तविक नहीं है जितनी आपको अभी लगती है। The mind is the mirror of the universe, and within it lies the vast expanse of all that we see. योग वशिष्ठ में ऋषि वशिष्ठ एक बहुत गहरा विचार प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि सृष्टि बाहर से नहीं बनती, सृष्टि मन से प्रकट होती है। जैसे आप जब सपना देखते हैं तो आपका मन अपने आप एक पूरी दुनिया बना देता है। सड़कें, लोग, घटनाएं, डर और रोमांच, वैसे ही चेतना इस पूरे ब्रह्मांड को प्रकट करती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट छुपा हुआ है। जब आप सपना देख रहे होते हैं, उस समय आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि यह सपना है। सपने के अंदर सब कुछ पूरी तरह वास्तविक लगता है। आप डरते हैं, आप भागते हैं, आप संघर्ष करते हैं। उस पल में वह दुनिया आपको उतनी ही सच्ची लगती है जितनी अभी यह दुनिया लग रही है। लेकिन जैसे ही आप जागते हैं, अचानक सब स्पष्ट हो जाता है। आप समझ जाते हैं कि वह सब कुछ सिर्फ आपके मन की रचना था। अब यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर एक सपना इतना वास्तविक महसूस हो सकता है, तो क्या यह संभव है कि हमारा जीवन भी किसी बड़े सपने का हिस्सा हो? योग वशिष्ठ का उत्तर है हाँ। यह संसार एक कॉस्मिक ड्रीम है। यह सपना किसी साधारण मन द्वारा नहीं देखा जा रहा। यह सपना एक ऐसी चेतना देख रही है जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। और हम उस सपने के पात्र हैं, जैसे किसी कहानी के किरदार जो अपने लेखक के बारे में कुछ नहीं जानते। लेकिन अगर यह सब एक सपना है, तो फिर यह दुनिया इतनी स्थिर क्यों लगती है? क्यों यहाँ ग्रेविटी काम करती है? क्यों फिजिक्स के नियम इतने सटीक हैं? योग वशिष्ठ कहता है कि इसका कारण यह है कि यह सपना किसी साधारण मन का नहीं है। यह सपना कॉस्मिक इंटेलिजेंस का है। जिस चेतना ने इस ब्रह्मांड को प्रकट किया है, वह इतनी विशाल और सूक्ष्म है कि उसके सपने में भी गणित, नियम और संरचना मौजूद है। इसलिए यह दुनिया हमें एक रैंडम इल्यूजन नहीं लगती, यह एक परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड इल्यूजन लगती है। लेकिन कहानी यहाँ और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि योग वशिष्ठ सिर्फ यह नहीं कहता कि दुनिया एक सपना है, वह यह भी कहता है कि सपना देखने वाला और सपना दोनों अलग नहीं है। इसका मतलब यह है कि जिस चेतना ने इस ब्रह्मांड को रचा है, वह आपसे अलग नहीं है। वही चेतना आपके अंदर भी मौजूद है। जैसे समुद्र में उठने वाली हर लहर समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही हर जीव उसी चेतना की अभिव्यक्ति है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, अगर यह सब एक कॉस्मिक ड्रीम है, तो क्या हम इस सपने से जाग सकते हैं? योग वशिष्ठ का उत्तर है हाँ, लेकिन जागना दुनिया छोड़ना नहीं है, जागना है पहचानना। जब कोई साधक यह समझ लेता है कि यह पूरा अनुभव चेतना के अंदर उठने वाली एक लहर है, तब उसके लिए डर खत्म हो जाता है। दुनिया फिर भी रहती है, घटनाएं भी होती हैं, जीवन भी चलता है, लेकिन उसका बोझ समाप्त हो जाता है। और अब आखिरी सवाल बचता है, अगर यह ब्रह्मांड एक कॉस्मिक ड्रीम है, तो सपना देखने वाला कौन है? योग वशिष्ठ का उत्तर चौंका देने वाला है। वह कहता है तुम, लेकिन वह तुम नहीं जो खुद को सिर्फ शरीर और नाम से पहचानते हो। वह चेतना जो इस पूरे अनुभव को देख रही है, शायद वही चेतना इस पूरे ब्रह्मांड का सपना देख रही है।
और अगर एक दिन वो चेतना पूरी तरह जाग गई तो शायद ये पूरी दुनिया वैसे ही गायब हो जाएगी जैसे सुबह होते ही आपका सपना गायब हो जाता है। और उस क्षण शायद आपको पता चलेगा आप इस यूनिवर्स के अंदर कभी थे ही नहीं, पूरा यूनिवर्स हमेशा से आपके अंदर था।